हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एस इन्वेस्टर्स के बारे में दोस्तों, जिनका जो नाम है वो कम आता है, लेकिन जब जब भी मार्केट में इनका नाम आता है तो दोस्तों काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाता है। और दोस्तों मार्केट में बिना शोर किए, बिना टीवी डिबेट पर आए, बिना दोस्तों स्पॉटलाइट में आए, इन्होंने दोस्तों एक विशाल एम्पायर खड़ा किया है। और दोस्तों लोग इन्हें द बिग व्हेल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इनकी पहचान ये है कि जहाँ पर भी ये जाते हैं वहाँ पर दोस्तों भीड़ लग जाती है। लेकिन दोस्तों कॉपी पेस्ट करना ये सही नहीं है, क्योंकि हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। तो आपको इनको देखकर दोस्तों कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनको देखकर, इनका जो डिसीजन है उसको देखकर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं आशीष कचौलिया सर की। 1990 के दशक में दोस्तों इन्होंने अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत की और 1995 में लक्की सिक्योरिटीज़ की दोस्तों इन्होंने स्थापना की। और दोस्तों इन्होंने स्लोली रिसर्च बेस्ड सेलेक्टिव इन्वेस्टिंग के साथ अपने पोर्टफोलियो को ऐसे बनाया कि आज के दौर में दोस्तों ये साइलेंट लीजेंड की गिनती में इनका नाम भी शुमार है। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। अगर इन्होंने ये जब भी किसी भी कंपनी में अपना पोजीशन बनाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों आज मैं जिन दो कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूँ, दोनों कंपनियों का दोस्तों बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा खासा दोनों कंपनियों का बिजनेस है। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है, और जो कि ये है कि दूसरी कंपनी के बारे में दोस्तों जब मैं बात करूँगा तो उसमें दोस्तों मुकुल अग्रवाल सर का भी प्रेजेंस है, जो दोस्तों क्लियरली यह बताता है कि यहाँ पर रिसर्च आपको करना चाहिए, आपको यहाँ पर स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे वो दोनों कंपनियाँ कौन कौन सी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। ये वीडियो जिस पर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से दोस्तों ना तो बाय का कॉल है, ना सेल का कॉल है, ना तो दोस्तों होल्ड करने का कॉल है। और दोस्तों पहली कंपनी को देखेंगे, इसका बिजनेस क्या है। तो दोस्तों ये देखना पड़ेगा, इनका बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी समुद्री कामों को, जो समुद्री कार्य होते हैं दोस्तों उसमें इनका बिजनेस है। जैसे दोस्तों जहाज चलवाना, मेंटेनेंस करना, मरम्मत करना और पानी में दोस्तों रास्ता साफ करना, यानी कि दोस्तों जो ड्रैगिंग का बिजनेस है वो भी दोस्तों ये कंपनी करती है। और कंपनी दोस्तों इसके साथ साथ देखेंगे कंपनी और क्या करती है। तो दोस्तों कंपनी पोर्ट और नदी वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको भी ये संभालती है। और कैसे काम करती है, उनके पास दोस्तों अपने कई सारे बोट्स और ड्रैगिंग मशीन का बड़ा फ्लीट है। आप देखेंगे इनके पास क्या क्या है, कौन कौन से बोट हैं। तो आप दोस्तों जैसे देखेंगे जो पेट्रोल बोट होता है, आप देखेंगे इनके पास पेट्रोल बोट भी है, यानी दोस्तों सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए है। इनके पास दोस्तों पायलट बोर्ड भी देखने को आपको मिलेगा। और दोस्तों पायलट बोर्ड का अगर आप यूज़ देखेंगे कि इस बोर्ड का यूज़ कहाँ पर होता है, तो जो दोस्तों गाइडेंस, समुद्र में गाइडेंस देने के लिए होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर ये बोर्ड यूज़ होती है। आप इनके पास देखेंगे सर्वे बोर्ड्स है, यानी कि दोस्तों जो मैप मेजरमेंट होता है उसमें भी इनका कारोबार है। ड्रैगिंग एंड मशीन जो होता है, यानी कि दोस्तों मिट्टी रेत जो रहता है समुद्र में उसको भी ये कंपनी निकालती है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है वो समुंदर में फैला हुआ है। समुंदर के कार, मतलब जो समुंदर का कार होता है नीचे भी, और समुंदर के ऊपर जो जहाज़ें होती हैं उसमें भी इनका बिजनेस है। तो दोस्तों ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। और इस सेक्टर में कई सारी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, जो दोस्तों सरकारी कंपनी है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कंपनी में देखना है, जिस पर रिसर्च करना है, तो दोस्तों वो कंपनी ये है। तो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, लगातार दोस्तों ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, इस कंपनी पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। आप इनको देखेंगे रॉक ड्रैगिंग में इनका दोस्तों बिजनेस है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, समुंदर रिवर के नीचे जो पत्थर रहते हैं, यानी कि दोस्तों मिट्टी हटाती है, और ताकि दोस्तों जो जहाज़ें होती है वो ईज़िली पास कर जाएँ। ये इसका मतलब ये सेगमेंट है। और दोस्तों जो दूसरा सेगमेंट है रिवर सी एंड बेड ड्रैगिंग, यानी कि दोस्तों रिवर पोर्ट के जो रास्ते होते हैं उसको गहरा करती है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। और तीसरा देखेंगे दोस्तों मशीन एंड बोट्स किराए पर भी देने का इनका बिजनेस है। तो ये भी दोस्तों फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। वहीं पर देखेंगे दोस्तों शिप बिल्डिंग एक्सपर्टाइज, यानी कि दोस्तों छोटे जो मरीन शिप है उसको बनाने का दोस्तों इनके पास एक्सपर्टाइज है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा काम है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनका जो बिजनेस है ये शिप
बिल्डिंग में है, समुंदर में फैला हुआ है, समुंदर के बाहर भी फैला हुआ है। एक अच्छा खासा दोस्तों, एक अच्छा खासा ये बिजनेस है। और फ्यूचर में जैसे जैसे ये देश ग्रो होगा तो ये भी कंपनी ग्रो कर सकती है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर रिसर्च करना होगा। अगर इनका क्लाइंट बेस देखेंगे तो जैसे डोमेस्टिक में देखेंगे दोस्तों, दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी, हल्दिया पोर्ट अथॉरिटी, कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी, आप देखेंगे प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी, वाइजैक पोर्ट अथॉरिटी, ड्रैगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कई सारे दोस्तों इनके क्लाइंट है। इंटरनेशनल भी देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी इंडिया के अलावा इंटरनेशनली भी प्रेजेंस है। और दोस्तों जिस तरीके से ये कंपनी इंडिया के बाहर फैल रही है वो दोस्तों ये बताता है कि आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट कैप दोस्तों कंपनी का छोटा है, लेकिन दोस्तों एक विशाल सेक्टर में काम करती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज़ पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एक चीज़ दोस्तों और आप देखेंगे तो मार्केट में प्रेशर है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी अपने टॉप पर बनी हुई है। तो ये भी दोस्तों एक रिस्क वाली बात बनती है। और एक ये भी बताता है कि इस कंपनी में काफ़ी बड़ा मतलब जो निवेशक है उनका उनके नज़रों पर है, उनका भरोसा इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों मार्केट के करेक्शन के दौर में भी टॉप पर बनी हुई है। तो दोस्तों ऐसी जगह पर अगर फ्यूचर में और कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो करेक्शन भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि टॉप पर अगर कंपनियां रहती हैं तो वहाँ पर करेक्शन होने का भी खतरा रहता है। पी देखेंगे तो पी भी काफ़ी महंगा है, यानी कि दोस्तों काफ़ी प्रीमियम पी पर कंपनी काम कर रही है, कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ये भी एक रिस्क वाली बात ज़रूर बनती है। आप इस कंपनी का आरओसी और आरओई देखेंगे तो कंपनी का दोस्तों आरओसी और आरओई भी काफ़ी शानदार है। और दोस्तों फेस वैल्यू 10 का होना ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात ज़रूर बनती है। यानी कि दोस्तों जब निवेशक रहेंगे वो फ्यूचर में ये भी लाभ उठा सकते हैं कि कंपनी अगर स्प्लिट देती है तो उसका भी फ़ायदा मिल सकता है। वहीं पर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो ईयर बाय ईयर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ हुआ हो ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी को जो निवेशक है वो दोस्तों 1-2 साल का उनका हॉरिजन नहीं होता, वो लंबा उनका सोच होता है। छोटी कंपनियों में दोस्तों वो काफ़ी मतलब दूर की सोचकर ही निवेश करते हैं। ये चीज़ आपको जानना होगा। अगर आपका विजन लंबा है तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए, अदरवाइज़ दोस्तों ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। आप इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे, पिछले 5 सालों का जो सेल्स का रफ्तार है, जो 3 सालों से सेल्स का रफ्तार है, वहीं पर टीटीएम का रफ्तार देखेंगे तो दोस्तों अच्छा खासा सेल्स ग्रो हो रहा है। और प्रॉफिट का रफ्तार दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार ही है। और दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, ये भी एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों अभी कंपनी को देखेंगे 19 नवंबर को 384 करोड़ का इनको ऑर्डर भी मिला है। तो ये भी दोस्तों फ्यूचर में इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें देखने को मिल सकता है कि ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों ये 384 करोड़ का एक छोटी सी कंपनी को ऑर्डर मिलना ये उस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात बन जाती है। वहीं पर दोस्तों 3 दिसंबर को देखेंगे तो एक और ऑर्डर इनको मिला है। तो दोस्तों इस कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। और दोस्तों कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये भी दोस्तों एक बताता है कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों रिवार्ड का जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ह्यूज है। बिकॉज दोस्तों जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं इनमें ग्रोथ करने का चांस काफ़ी बड़ा बन जाता है। बिकॉज दोस्तों जो डिसीजन होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है वो थोड़ा ईजी पड़ता है। अदरवाइज जो सरकारी कंपनियां हैं वहाँ पर भी दोस्तों ग्रोथ होता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। और दोस्तों कंपनी का प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी दोस्तों पिछले 5 सालों का जो इनका प्रॉफिट का रफ्तार रहा है ये दोस्तों काफ़ी शानदार रहा है। वहीं पर कंपनी का जो आरओई रहा है पिछले 3 सालों का ये भी दोस्तों काफ़ी शानदार रहा है। कॉन्स की बात करेंगे तो काफ़ी महंगे वो वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है। और दोस्तों आगे बढ़कर देखेंगे तो प्रमोटर ने थोड़ा सा अपना हिस्सेदारी कट किया है, तो ये भी दोस्तों कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है। और दोस्तों डेब्टर डेज का इंक्रीज़ होना हमेशा दोस्तों ये दोस्तों एक कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है। और कंपनी का दोस्तों नाम की बात करें तो नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स करके कंपनी का नाम है कि दोस्तों कंपनी का नाम KMEW है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट से बिलोंग करती हुई दिखती है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर भी रिसर्च व स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे तो प्रमोटर के पास इस कंपनी में 56% के आसपास का शेयर है। वहीं पर FIs के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, लेकिन दोस्तों
डीआईस के पास काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। पब्लिक के पास आप देखते हो तो 28-29% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। आप अगर पब्लिक के अंदर जाकर देखते हो तो दो नाम दोस्तों इसमें चौंकाते हैं। आशीष कचौलिया सर के पास जितना ही शेयर है उतना बड़ा पोजीशन दोस्तों इस कंपनी में आप देखेंगे आशीष कचौलिया का ही है। और दूसरा दोस्तों पोजीशन इसमें देखेंगे तो मुकुल महावीर अग्रवाल सर का भी 1% के आसपास का, यानी 1% से ज़्यादा का दोस्तों जो शेयर है वो मुकुल अग्रवाल सर का भी है। तो दोस्तों यहाँ पर दो दो दिग्गज एस इन्वेस्टर्स का शामिल होना, दो दिग्गज इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में इस कंपनी का होना, ये बताता है कि दोस्तों कंपनी में कुछ पोटेंशियल ज़रूर हो सकता है। तो आपको यहाँ पर डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है, डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी का बिजनेस है। सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट यानी कि दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस होता है उसमें भी इसका बिजनेस है। रेलवे देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन में कंपनी कार्य कर रही है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी कार्य कर रही है। और कंपनी को देखेंगे दोस्तों इसका प्रेजेंस 14 स्टेट में है। और दोस्तों इसको और भी देखेंगे तो 190 प्लस प्रोजेक्ट इस कंपनी का मतलब रेडी है। और कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है वो दोस्तों इस पर रिसर्च करने के लिए बताती है कि आप इस पर रिसर्च कीजिए। वहीं पर दोस्तों ऑर्डर बुक देखेंगे तो 10 नवंबर तक इस कंपनी के पास 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर बुक है। और दोस्तों छोटी कंपनी के लिए 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक होना कोई आम बात नहीं होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। वहीं पर दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस है ये काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों कंपनी एक लाइट एसेट बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए बिकॉज दोस्तों कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार है। वहीं पर देखेंगे इनके पास जो एक्टिव साइट्स है वो 190 है, यानी 30 जून 2025 तक 190 साइट्स इनके पास है। और आप देखेंगे एसेट लाइट बिजनेस का होना ये काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए एसेट लाइट बिजनेस होना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनती है। एसेट लाइट बिजनेस दोस्तों जो आईटी की कंपनियां होती हैं वो मोस्टली उनका जो बिजनेस होता है वो एसेट लाइट बिजनेस होता है। और दोस्तों जिनका बिजनेस ग्रीन एनर्जी या इस फील्ड इससे रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं अधिकतर कंपनियों में दोस्तों देखेंगे तो काफ़ी हैवी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस एसेट लाइट होना ये बताता है कि आपको यहाँ पर डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है। कंपनी का दोस्तों अगर बिजनेस देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफ़ी शानदार ग्रो काम होता हुआ दिखा है। पर मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी इस कंपनी का कार्य है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पर भी इसका काम है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कुल मिलाकर ये जो सारे काम है दोस्तों इंडिया के ग्रोथ से लिंक है। इंडिया जैसे जैसे ग्रो होता हुआ फ्यूचर में दिख सकता है वैसे वैसे दोस्तों ये सारे सेक्टर ग्रो कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये सारे सेक्टर ग्रो करेंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को फ़ायदा होगा। वैसे में दोस्तों इस कंपनी को भी पूरा चांस बनता है कि फ्यूचर में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है बिकॉज दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। आपको यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है और डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है। और दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 2474 करोड़ का मार्केट कैप है। 4000 प्लस का इनके पास ऑर्डर बुक है। और दोस्तों ये बताता है कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी काफ़ी बड़ा धमाका कर सकती है। और दोस्तों ये हवा में तो नहीं बोला जाता बिकॉज दोस्तों जो डेटा है वो आपके सामने है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए बिकॉज एक इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है। मार्केट के करेक्शन में दोस्तों इस कंपनी की लिस्टिंग हुई और उसकी वजह से दोस्तों इसमें भी प्रेशर देखने को मिला। मार्केट में प्रेशर बना है उसकी वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आंख बंद कर पैसा लगाओगे ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। आपको दोस्तों इस कंपनी का जो बिजनेस है तो बिजनेस को समझना पड़ेगा, बिजनेस पर आपको स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है थोड़ा इसका बिजनेस अलग है। ये आम जैसी जो आम कंपनी है, जो ईपीसी वाली कंपनी है, जो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां हैं वैसा इनका बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी शानदार ही है। फेस वैल्यू 1 का है, ये बताता है कि दोस्तों ये शायद फ्यूचर में अपने जो इनका शेयर है उसको स्प्लिट ना करे। और वैसे भी दोस्तों जो ये कंपनी है
फेस वैल्यू अगर एक का है तो ऐसा नहीं कि स्प्लिट नहीं कर सकती है, उसके लिए भी अलग तरीके से प्रोविज़न है, लेकिन दोस्तों वैसा कोई करता नहीं है। नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो नेट प्रॉफिट ईयर बाय ईयर काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो हुआ है और बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। इस कंपनी का सेल्स में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखेगा। प्रॉफिट का जो रफ्तार रहा है ये भी काफ़ी शानदार है। रिजर्व देखेंगे दोस्तों 2-2.5 हज़ार करोड़ का आज के दौर में इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर रिजर्व देखेंगे तो 1100-1200 करोड़ का तो आसपास इस कंपनी का रिजर्व है। तो आपको ये चीज़ बताता है कि यहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है। कर्जा देखेंगे तो 3-3.25 करोड़ के आसपास का कर्जा भी है। प्रोस की बात करेंगे दोस्तों, आरओई का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये काफ़ी शानदार रहा है। अब कॉन्स की बात करेंगे तो डेब्टर डेज का इंक्रीज होना दोस्तों ये कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है। वहीं पर वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो इसका भी इंक्रीज होना एक दोस्तों रिस्क वाली फैक्टर ज़रूर बनती है। और नाम की बात करेंगे तो विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपनी है ईपीसी सेगमेंट में। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी सॉलिड ढंग से ग्रो करती हुई दिख रही है और इसका बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। तो यहाँ पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको इनके वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर डीपली रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको इनकी बिजनेस को समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा इसमें क्या डिफरेंस है जो दोस्तों ये कंपनी लाइट एसेट बिजनेस में इन्वॉल्व है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये फ्यूचर में ये जो बिजनेस है ये सस्टेन कर पाएगा। तो आपको इनके बिजनेस पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर। कुछ बार सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलती है दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।